और इस वक्त मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त कास्ट मौजूद है मूवी की। और आपको पता है ईद का मौका हो तो हमें तफरीह के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि सिनेमा का रुख करते हैं कि साथ बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे, मूवी इंजॉय करेंगे। और इस ईद पे तो वैसे ही माशाल्लाह 10-10 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, जिनमें से एक मूवी है जनाब VIP। और ये सारे VIP लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जैक मौजूद हैं जो कि इस मूवी के हीरो हैं, और मैंने ट्रेलर में इनके एक्सप्रेशंस देखे हैं, क्या एक्सप्रेशंस इन्होंने दिए हैं कि मज़ा आ गया था। जैक के साथ मौजूद हैं नम्रा शाहिद जो कि एक ब्रेक के बाद आई हैं और माशाल्लाह वैसे ही प्यारी, स्लिम, स्मार्ट, खूबसूरत। और इस ब्रेक में मोटी नहीं हुई, वरना अक्सर ख़वातीन जब घर पे होती हैं तो मोटी हो जाती हैं। शुक्र है अल्लाह का। तो जनाब नम्रा मेरे साथ हैं और इस तरफ मेरे मौजूद हैं जनाब इरफान मोतीवाला। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने इनको देखा है। अच्छा, इरफान के साथ मौजूद हैं राना कामरान साहब, जिनकी ये डेब्यू मूवी है एज अ डायरेक्टर, और इससे पहले कई मूवीज़ में ये एज अ DOP अपना काम ये लोगों को दिखा चुके हैं। तो ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपको हमारी तरफ से भी आपको ईद Thank you मुबारक so और much. हमारे देखने वालों को भी ईद मुबारक। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब ये VIP नाम। पहले तो राना साहब आप बताएं ना, ये क्या सोच के रखा है VIP में? मतलब कोई प्रोटोकॉल और वो बड़ी बड़ी शख्सियात, प्रोफाइल, किसी ऐसे बंदे को हाईलाइट किया है? हाँ नहीं, देखें VIP जो है हमारा, जो फिल्म का जो नाम है वो बेसिकली एक VIP एक ऐसा वर्ड है जो कि एक आम आदमी बहुत इजीली इस्तेमाल करता है हर जगह। जैसे कि अभी आपने एक चाय बनाई है, ये बड़ी VIP है। बड़ी VIP है। तो हमारी फिल्म में जो VIP वर्ड है वो एक आम आदमी से बड़ा रिलेट करता है। तो फिल्म इसी तरह हमने जो बनाई, जिसमें सोशल इश्यूज हैं या छोटी छोटी जो भी उनको हमने हाईलाइट्स किया, तो वो भी एक आम आदमी से बहुत रिलेट। अच्छा, जो इश्यूज आपने हाईलाइट किए हैं वो पूरे मुल्क के इश्यूज हैं या फिर स्पेसिफिकली किसी शहर शहर के? कोई एक शहर नहीं, हमने अपने, आपने देखा होगा फिल्म के ट्रेलर के अंदर कि हमने जो हमारा मेयर है वो मेयर कराची दिखाया है। तो कराची का है ज्यादा, वैसे तो इश्यूज मुर्तजा वहाब बन गए मेयर। नहीं अलग, हाँ उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारा मेयर फिल्मी मेयर है, हम तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए लाए, अच्छे काम करेंगे, वो भी अच्छे काम करते हैं। तो बस ये थोड़ा सा हम उसको एंटरटेनिंग है, आप लोग फिल्म को देखेंगे तो आप। अच्छा, मैं आपसे लाजमी पूछूंगी कि क्या वजह है कि आजकल स्पेशली कराची के इश्यूज को हाईलाइट करते हुए स्पेसिफिकली कराची शहर में ही शूट्स हो रहे हैं, मूवीज बन रही हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? मैं आपसे पूछूंगी। इरफान भाई की तरफ आते हैं। इरफान भाई, आपने क्या सोच के स्क्रिप्ट साइन किया? VIP था। VIP था? हाँ, क्या बात है आपकी। VIP था। दूसरा ये कि पैशन बॉट था, पैशनेट बॉट थे। राना भाई के साथ एज अ DOP मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, नामालूम अफरात है, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद है, एक्ट इन लॉ है। लेकिन एज अ डायरेक्टर पहली बार इन्होंने किया तो वो पैशन बहुत था। अच्छा, जब इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताया, मैं और सलीम महराज थे, जो फिल्म इन्होंने जब सोची थी तो वो हम कास्ट हुए हुए थे। अच्छा, कास्ट हुए हुए थे। अच्छा, बाजू का ये होता है कि जब ये लिखी जा रही होती है ना, हाँ, तो वो तभी आपके उनके ज़हन में आ जाता है ये वाला रोल ये करें। तो सलीम महराज और मैं जो थे ना वो थे, तो पैशन से यहाँ से आपको पता चल गया होगा। अब एक्टर को जब ये पता हो ना कि यार मुझे इतना पैशनेट करके लिखा गया है और मेरे लिए कैरेक्टर बनाया गया है, तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप करें। और स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार था, इशूज़ बहुत अच्छे हैं। बड़ी से बड़ी बात अगर आप कॉमिक अंदाज में कह दें ना तो लोगों की समझ में आ जाती है। बिल्कुल। ये VIP है, ये VIP चाय है, या आप VIP हैं, अभी मुझे आपसे मिलके ऐसा लगा कि आप VIP हैं। तो वो बड़ी बड़ी बातों को बड़े VIP तो मैं हूँ, अब वो एक अलग बात है कि सिर्फ आपको भी अभी लगा। अभी तो हम सब VIP हैं, अभी तो हम सब VIP हैं। और इस मैं फिल्म आप में लोगों के साथ बैठी हूँ, इसलिए मैं भी VIP हूँ। इस फिल्म में भी सब VIP हैं, क्योंकि आम जो लोग होते हैं वो सब VIP हैं। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि आम लोग ही VIP हैं। असल में वही VIP बिल्कुल है ना। अच्छा जी, नम्रा मुझे ये बताएगा, आई थिंक सो मैंने आपको भोली बानों में देखा था। भोली बानों में बड़ा ज़बरदस्त आपने उस करैक्टर को निभाया था, मुझे अभी तक वो करैक्टर याद है। और अगर वो मुझे दोबारा देखना पड़े ड्रामा तो मैं वो दोबारा देखूंगी, मतलब वो इस तरह का था वो प्ले ना। मुझे ये बताएगा, एक साल आप कहाँ थी? एक साल कहीं नहीं थी, बस शादी की माशाल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बेटी हो गई, तो उस वजह से वो एक गैप था बीच में। और फिर फिल्म अभी रिलीज हुई है। मैं ना पहले कहीं गई थी ना अब कहीं गई हूँ, और अब फिल्म आप अभी कहीं रिलीज नहीं हुई जाएंगी है। आप। मुझे ये बताएगा कि आपने जब इस मूवी के स्क्रिप्ट को साइन किया तो आपने उसमें क्या चीज़ ऐसी आपको क्लिक की कि आपने सोचा मुझे इसमें करना चाहिए काम? मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी बात थी कि मुझे राना कामरान ने इतना बड़ा मौका दिया था कि वो अपनी फिल्म में मुझे एज हीरोइन, या हीरोइन तो चलें एक बहुत बड़ा वर्ड है, या एज एन एक्ट्रेस वो मुझे कास्ट कर रहे थे। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी।
मैं एक बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ या हूँ अभी भी राणा भाई की। उन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं, इतना काम किया है और इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है, तो मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी बात थी कि मुझे एक अच्छी फिल्म करने को मिल रही है एक बहुत अच्छी टीम के साथ। फिर उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने अपना कैरेक्टर देखा, अपना रोल देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। एक फिल्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने पूछा कि कराची के मसले कराची में ही, तो अगर मसला कराची का है तो कराची में ही शूट करना पड़ेगा। कराची का मसला है अमेरिका जाते हुए तुम अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज गलियां भी कराची की, लोग भी कराची के, सोशल इश्यूज हर जगह पर है, जहाँ सिर्फ कराची में, लाहौर में भी हैं, पेशावर में भी हैं, हाँ, बहुत सारे सोशल इश्यूज है ना। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि मोस्टली जो मूवीज बन रही हैं अभी इस ईद पे आ रही हैं 7 फिल्में, अच्छा है ना। आप कह रही हैं जितनी भी आई हैं वो सब कराची पे 7 फिल्में आ रही हैं, जिसमें से 2 लाहौर Mostly कल्चर की, जो बन रही हैं, लाहौर इस्लामाबाद कल्चर की भी हैं, इस्लामाबाद की भी हैं, वो जो 2-3 आर पार और एक और है, वो पूरी पंजाबी फिल्म है। तो पूरे जब आप फिल्म रिलीज करते हैं ना 5-6 होती हैं, तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।